दिल पे ठेस लगी है जब तो आह लबों तक आई है, यूं ही क्षण से बोल उतना तो शीशे का दस्तूर नहीं। दिल को ठेस लगी है, इसलिए आज इतने लोग यहाँ अपनी बात रखने के लिए आपके दरमियान आए हैं। हमें ये फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसका जमहूरी निज़ाम है। इस मुल्क में सबको आज़ादी के साथ, मसावात के साथ, बराबरी के साथ अपने अपने मज़हब पे जीने का हक है। इसी हक को इस्तेमाल करते हुए पूरी तारीख शाहिद है कि कभी किसी मुसलमान ने किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कहा। अगर किसी के पास ऐसी कोई बात हो तो वो कह सकते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की। लेकिन इसी मुल्क में मुसलमानों के मजहबी पेशवा के खिलाफ बार बार ऐसी बातें की गई जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मामला सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों का मामला नहीं है। पैगंबर इस्लाम पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ वहाँ पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हैं। इस मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए अगर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाती है, इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है। अगर ऐसी कोई बात आती सामने है तो यकीनन दूसरे मुल्क वाले अगर हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कह दें तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने ऐसी बात की है उन्होंने हमारे मुल्क पर जगहसाई का एक मौका दे दिया। इसलिए ऐसी कोई बात जो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हो आलमी एतबार से भी नाकाबिल कबूल और अपने मुल्क के हक में मुफीद नहीं है। और दूसरी बात यह कि मुसलमानों को यह तालीम दी गई है कि किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। आखिर वो कैसे हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ ऐसी बात करके वो अपने दिल को तस्कीन देना चाहते हैं। मुझको यकीन है कि किसी भी मजहब में ऐसी बात नहीं की गई होगी कि वो किसी भी मजहब के जो पेशवा हैं उनके खिलाफ कोई बात करे। लिहाजा ऐसा कोई फर्क बार बार अगर ऐसा कोई जुर्म करता है तो हमारे इदारे शरिया ने इससे पहले भी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मुतालबा किया था कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाएं कि जो उस कानून के डर से कभी भी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी के खिलाफ कोई जुबान दराजी न करे। हम इदारे शरिया के उस मुतालबे को फिर आज इस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हैं कि एक ऐसा कानून केंद्र बनाए जो भी उसके लिए प्रतिक्रिया हो वो अंजाम देते हुए जो मसाइल हैं, स्टेप हैं, उस सबको अंजाम देते हुए एक कानून ऐसा बनाए कि फिर बार बार ऐसा कुछ नहीं हो। एक मुतालबा तो ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि महज गिरफ्तार कर लेने से मसले का हल नहीं है। आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तीसरी आंख हैं और हमारी जुबान है। आपके जरिए से हम बात करना चाहते हैं कि अगर जख्म किसी हाथ में हो तो उसका इलाज होता है, लेकिन हाथ अगर दूसरे अज़्म को खराब करने के लायक हो जाए तो उसको काट के हटाया जाता है। इसलिए अगर इस मुल्क का कोई ऐसा आदमी जो यहाँ के आईन के खिलाफ हो, दस्तूर के खिलाफ हो, अमन के खिलाफ हो, आज़ादी के खिलाफ हो, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि मुल्क का दूसरा हिस्सा उसे महफूज रहे। इसलिए उसके खिलाफ ऐसा कानून भी हो और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता ऐसा शख्स को सजा दी जाए ताकि आइंदा कुछ ऐसा नहीं हो। एक आखिरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस आश्रम से ये बात बार बार आती है उसे आप क्यों नहीं सील करवा देते, उसे आप बंद करवाइए। जब तक वो अड्डा रहेगा वहां कैसे लोग रहेंगे। मुझे बात तो अपने उन हिंदू मजहब के पेशवाओं से भी करनी है कि मेरे भाई ये आपके मजहब के खिलाफ भी ये बातें हैं कि जो लोग आपके मजहब को बदनाम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो आपको चाहिए कि आप अपने मजहब को कम से कम बचाने के लिए उनकी जुबान पे लगाम लगाइए कि तुम मेरे मजहब को बदनाम कर रहे। हमारी बात है, हम लेकर के आ गए। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं और जो मरकजी सरकार है उनसे भी गुजारिश करते हैं, जो सूबाई सरकार है उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे कम से कम 3 मुतालबे आप कबूल फरमा लें। जिस शख्स ने ऐसा कुछ किया है, जिसका नाम लिया हमारे नायब काजी साहब ने, उनके खिलाफ आप सख्त सजा का इकदाम करें। दूसरे ये कि जहां ऐसा कुछ हो रहा है उस जगह को आप बिल्कुल सील कर दें। और तीसरी बात ये कि ऐसा कानून आप बनाएं कि जिससे आइंदा कोई इस तरह की हरकतें करने से बाज आए। कार्रवाई
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है कि जनाब सलमान अजहरी साहब, जनाब कमर गनी उस्मानी साहब, जिन्होंने किसी धर्म पर या किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन आज तक वो जेल के अंदर हैं, और एक शख्स जो आए दिन हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी करके हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात को मजरूह करता है, वो खुला आज़ादी से घूम रहा है। यानी यति नरसिम्हानंद सरस्वती और महाराष्ट्र के एक गिरी जो महाराज हैं, उन्होंने इस तरह की गुस्ताखी की। हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री के जरिए से हुकूमत हिंद से, केंद्र सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों पर लगाम लगाई जाए और हिंदुस्तान के अमन शांति और भाईचारा को भंग होने से बचाया जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान शांति चाहता है, अमन चाहता है और चाहता है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद पर कोई गलत टिप्पणी न की जाए, हिंदुस्तान के माहौल को बेहतरीन और अच्छा रहने दें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।